Hello my dear students, welcome back to our video lecture series for class 9th। हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम इस फिजिक्स पोर्शन का लास्ट चैप्टर आई शुड से उठाएंगे। इसका नाम साउंड है। तो साउंड में आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। लंबे वीडियोस बनने की वजह से कई स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि वीडियोस ज़्यादा लंबे बनते हैं तो हम पूरा उसको एसिमुलेट नहीं कर पाते। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साउंड जो है ये कॉमन फिनोमिनन है, हम सबको पता है। हमारे आसपास बहुत तरह की साउंड्स होती है। लाइक कोई गाड़ी साउंड निकालती है, कोई एनिमल साउंड निकालता है, जैसे चिड़िया है या कोई और एनिमल, जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इट्स टाइप, ये भी एक साउंड है, ये आवाज़ है। तो आवाज़ की कई सारी किस्में हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ नॉइज भी होती है, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन कन्वर्सेशन होती है, आपस में बातचीत की, या जानवरों की आवाज़ें होती है। तो बहुत सारी शक्ल में हम आवाज़ को देखते हैं। तो साउंड, उसका मतलब ये एक तरह की वो एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो हम इसका पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इसी तरह से इसको अपने नोट्स में लिखोगे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड एनर्जी की एक किस्म है। एनर्जी हमने पहले डिफाइन किया, वर्क पावर एनर्जी जब हमने पढ़ा। तो साउंड जो है ये भी वहां पर हमने पढ़ा था साउंड एनर्जी के बारे में। इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन मोशन में हमने समझाया था जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। वाइब्रेटिंग मोशन जो है, या वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो है, हमने वहां पे बोला है कि जब कोई बॉडी अप एंड डाउन मूव करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट पे, या टू एंड फ्रो, आगे पीछे या अप एंड डाउन मूव करेगी, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, कि वो वाइब्रेट कर रही है। अप एंड डाउन मोशन ऑफ फिक्स्ड बॉडी। वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ऐसे अगर हम एक तार को दो साइड में बांधेंगे, फिर इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो इस तार को ऐसे ऐसे होता है और वहां पे आवाज बनती है। तो यहाँ पे भी तार बंद है, यहाँ पे भी बंद है, तो ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे मोशन अपनी जगह पे। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या वाइब्रेशन। सीधा सीधा वाइब्रेशन ही बोलते हैं इसको। तो हमारे अंदर भी जो हमारा थ्रोट है, आप पढ़ोगे आगे जाके कि यहाँ पे भी कार्टिलेज होती है, जो कार्टिलेजेस वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन से हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो इसी तरह से बर्ड्स में भी इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है जो आप आगे जाके पढ़ोगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड बॉक्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, कार्टिलेज किस तरह हेल्प करती है। सो कोई भी मोशन हो एक फिक्स्ड पॉइंट पे, आगे पीछे या ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग मोशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जब कोई गिटार बजाता है ऐसे ऐसे, तो वो उसकी वो तारों को इधर उधर हिलाता है, ऐसे ऐसे करता है, तो तार जो है वो वाइब्रेट करती है। तार यहाँ भी बंद होती है, यहाँ भी बंद होती है गिटार में, वायलिन में। तो जैसे वो उसको पिन से ऐसे ऐसे करता है, तो उससे आवाज निकलनी शुरू होती है और फिर वो म्यूजिक बन जाता है। इस तरह से हमारे थ्रोट में जो कार्टिलेज है, जैसे हवा उनके बीच से निकलती है तो वो भी ऐसे वाइब्रेट करती है। या डोल कोई बजाता है ऐसे, तो डोल का जो मेम्ब्रेन होता है जहाँ पे वो मारते हैं, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे, तो उस वाइब्रेशन से साउंड निकलती है। या आपने देखा होगा मच्छर जब आता है तो उसकी जो पर होते हैं, उसकी जो पर है वो वाइब्रेट करते हैं, तो उस वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है, साउंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। परिंदे जो है या जहाज जो है, वो हवा को वाइब्रेट करता है जब उसके वो पंखे घूमते हैं। तो हर चीज जो भी वाइब्रेट चीज करती है उससे साउंड निकलती है। तो साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका पहला, ये इसकी थोड़ी डेफिनेशन हो गई, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। हमने वाइब्रेशन की काफी सारी एग्जांपल्स दी। तो आपको पहले इस तरह से लिखना है, साउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन बन गई है। होता क्या है, आगे जाके इसे लिखोगे, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट sets the particles of medium in motion. Sets the particle, पहले इतना समझेंगे इसको।
जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, डिफाइन करेंगे इसको। मीडियम पार्टिकल्स जो है वो हरकत में आ जाते हैं, वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है मीडियम में। तो वही डिस्टर्बेंस जो है वो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सपोज यहाँ पे कोई चीज साउंड प्रोड्यूस करती है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे किसी बॉडी ने आवाज की, सपोज गाड़ी ने हॉर्न की, ठीक है, तो यहाँ पे एक कार है, तो ये कार हॉर्न करती है, तो होता क्या है यहाँ पे जो ये इसके आसपास जो हवा है, ऐसे एयर पार्टिकल जो है और गाड़ी ने यहाँ पे आवाज पैदा की, हॉर्न की आवाज, तो इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ से आवाज निकल गई तो उससे ये पार्टिकल जो हरकत में आ जाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये अपनी एनर्जी इसको देते हैं, ये अपनी एनर्जी इनको देंगे, ये अपनी एनर्जी इनको देंगे, तो करते 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 ये एनर्जी ट्रांसफर यहां तक हो जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यहाँ पे एक कान बनाया मैंने। तो अभी आप यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये पार्टिकल चल के यहां नहीं आया, ये पार्टिकल या ये पार्टिकल चल के यहां नहीं आया, ये याद रखना है। सिर्फ क्या हो गया कि जो मीडियम है इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, डिस्टर्बेंस। मैं डिस्टर्बेंस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जो चेंज है, जो ये मीडियम पार्टिकल्स में जो चेंज आई, ये चेंज इन एनर्जी होगी, या चेंज इन डेंसिटी होगी, या चेंज इन प्रेशर होगा, या चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स होगा। तो कई तरह की चेंजेस होंगी, इसीलिए सारी चेंज को एक एक करके बोलने के बजाय हम डिस्टर्बेंस वर्ड यूज करेंगे। डिस्टर्बेंस बोलते ही आप समझना कि इट कैन बी चेंज इन प्रेशर, इट कैन बी चेंज इन डेंसिटी, इट कैन बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल जैसे ही इस पार्टिकल के साथ ये वाली आवाज टकरा गई तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेशन शुरू करेगा, या आगे पीछे ऐसे वाइब्रेशन शुरू करेगा, लेकिन अपनी जगह पे ये रुकेगा नहीं, ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन जो है ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है मीडियम पार्टिकल्स में, यानी वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकती है या ऊपर नीचे हो सकती है पार्टिकल्स की। तो जैसे इस पार्टिकल में एनर्जी आ गई यहां से, तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, या मोमेंटम आगे बढ़ता 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 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये बात यहां पे याद रखनी है कि ये पार्टिकल यहां से यहां नहीं पहुंचा। फिर क्या हुआ कि इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी को, अपने मोमेंटम को दूसरे पार्टिकल को दिया, उसने एक और पार्टिकल को, उसने एक और पार्टिकल को दिया, तो करते करते एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसीलिए हमने बोला साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली होता क्या है कि एनर्जी जो है वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गई, या मोमेंटम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट हो गया। पार्टिकल जो वो अपनी जगह पे रहेंगे, हरकत करने के बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा और इसकी एनर्जी इसको गई, अब ये हरकत करेगा ऊपर नीचे, इसकी एनर्जी इसको गई, ये ऊपर नीचे हरकत करेगा, ये रुक जाएगा। तो इस ऐसे क्या होगा, ये रुकेगा, ये चलेगा, ये रुकेगा, ये चलेगा, तो ऐसे करते करते जो वेव है वो आगे बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे वेव्स क्रिएट होती है। तो ये पॉइंट हमने देखा, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर, जो ये पार्टिकल वाइब्रेट करती हैं, इससे पूरा मीडियम जो है, वो मीडियम के पार्टिकल जो है उनमें वाइब्रेशन आ जाती है। एंड a force is generated which sets all the medium particles in motion। ऐसा करने से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, एक फोर्स यहां से जनरेट हो जाता है, वो फोर्स ट्रेवल करता है उस पॉइंट तक। तो इससे क्या होगा कि मीडियम के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट होना शुरू करेंगे। मीडियम क्या हो गया, ए मीडियम इज ए मटेरियल, मटेरियल है या मैटर ले सकते हैं हम सीधा, मैटर और मैटर through which waves, यहां पर हम साउंड वेव्स यूज करेंगे, through which
साउंड वेव्स ट्रेवल। मीडियम वो चीज होता है जिसके बीच से आवाज चलेगी, जिसके बीच से वेव्स चलेंगी, वेव्स जनरेट होती है और वही वेव्स जो है मीडियम के बीच से चलने लगती हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं हम 10। The vibrating object sets the particles of medium in motion and creates a disturbance in it। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को वाइब्रेट कराती है, जैसे मैं वहां पर समझाया, वाइब्रेट करा के क्या करती है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है। डिस्टर्बेंस जो है ये क्या है, इट इज चेंज इन प्रेशर या चेंज इन डेंसिटी या चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस सेट होती है। तो यही डिस्टर्बेंस जो है वो आगे जाती है, न कि पार्टिकल ऑफ मीडियम। ठीक है, इट इज दिस डिस्टर्बेंस which is transmitted by the medium particles। But the medium particles themselves do not travel from one point to another। पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो अपनी जगह से दूर नहीं जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मीडियम पार्टिकल चल के नहीं जाएगा। चल के क्या जाएगी, डिस्टर्बेंस, जो कि एक वेव बनाएगी। तो अब मसला है कि इतना सारा आप लिखोगे कि नहीं। एग्जाम में अगर आपको आएगा साउंड क्या है, तो आप यहां से यहां तक लिख सकते हो इजीली इसको, और फिर इसमें से एक ही सेंटेंस ऐड करोगे यहां से यहां तक। बाकी चीजें जो है वो अपनी जगह पे लिख के रखोगे, ताकि आपको इसमें से बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इससे मिलेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे, इन दिस वे wave motion is set in the medium। मीडियम में वेव मोशन क्रिएट होती है, जो मीडियम है उसमें वेव्स बनती है। सो इन दिस वे वेव मोशन इज सेट इन द मीडियम, या वेव मोशन इज क्रिएटेड इन द मीडियम। तो यही वेव्स जो है ये आगे बढ़ जाती है। तो डिस्टर्बेंस जो है, डिस्टर्बेंस इज एन एग्जांपल ऑफ वेव मोशन। अब हम थोड़ा वेव मोशन के बारे में देखेंगे, वेव मोशन क्या होता है, इसको थोड़ा लिखेंगे हम। आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को लिख सकते हो और एक अच्छा सा नोट बना सकते हो। इसीलिए मैं इतना ज्यादा लिखा रहा हूं, बिकॉज आई नो कि आपको फिर वही मसला आ जाता है कि सर नोट्स कहां से लाएंगे, क्या लिखेंगे, कब लिखेंगे। तो मैंने आपको बोल दिया एग्जाम में किस तरह लिखोगे, समझोगे कितना, याद क्या क्या रखोगे, वो सारी पॉइंट्स मैंने आपको बोल दिया। तो जितना इसमें से याद रख सकते हो उतना याद रखो, और जहां जहां आपको लिखने की प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे पॉइंट आउट कर देना। तो हम लिखेंगे अब वेव मोशन क्या होती है। अगर कहीं पे सेपरेट पूछा गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये अच्छे से समझना है, बिकॉज आगे जाके आपको वेव्स ही दिमाग में रखनी है। तो आगे जाके ये नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए कि वेव क्या होती है। मैं जब वेव वर्ड यूज करूंगा इन नेक्स्ट वीडियोस, तो आपको ये नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं। यहीं पे क्लियर करके रखो। ये आपको अगर पूछा गया एग्जाम में तब लिखना है, अगर नहीं तो ये आपको सिर्फ समझना है आगे कंसेप्ट्स के लिए। वेव मोशन क्या है, अभी हमने देखा कि मीडियम जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, मीडियम पार्टिकल जो है उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो एक्चुअली जो डिस्टर्बेंस है वही आगे मूव करती है। तो ऐसे फिनोमेनन को
when a disturbance इन मीडियम पार्टिकल्स, जो अभी तक बोला कि जब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, यानी जो मीडियम पार्टिकल्स का जो चेंज होता है प्रेशर, मीडियम पार्टिकल्स का जो डेंसिटी चेंज होती है, जब वही आगे बढ़ती है, यानी व्हेन ए डिस्टर्बेंस इन मीडियम पार्टिकल्स disturbance in medium particles, ऐसे लिखेंगे हम, when disturbance without the actual तो हम इसको लिख सकते हैं व्हेन डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा और इजी बनाएंगे। व्हेन डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, CREATED, क्रिएटेड इन स्पेस, जब कोई भी डिस्टर्बेंस जो पैदा होती है और वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, अब यहां पे मीडियम यूज करेंगे वर्ड हम, बिटवीन द टू पॉइंट्स। जब कभी भी कोई डिस्टर्बेंस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होगी, लेकिन जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होंगे, तब उनको बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं वेव मोशन। वो जो डिस्टर्बेंस है उसको बोलते हैं हम वेव, कामा। देखो, यानी जब भी व्हेन द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन स्पेस ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब कोई भी डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, हमने पहले ही बोला था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम नहीं जाएंगे, सिर्फ जो चेंज हो गई है मीडियम में, वो जो चेंज आ गई, चाहे डेंसिटी में चेंज आ गई, चाहे प्रेशर में चेंज आ गई, वही चेंज आगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, बाकी मीडियम पार्टिकल अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बोल दिया कि यहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, इससे साउंड निकलती है इससे, तो ये इस मीडियम पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, ये अगले को वाइब्रेट करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये पार्टिकल यहां से यहां नहीं जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा, ये सिर्फ इसको एनर्जी देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, वो अपनी एनर्जी दूसरे को देगा, तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो अपनी ही जगह पे रहेगा, वाइब्रेट करके सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ा रहा है, सिर्फ डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ा रहा है, खुद यहां से यहां तक नहीं जा रहा है। तो यहां पे हमने वही लिखा। तो इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के फिनोमेनन को हम बोलते हैं वेव मोशन, यानी जब पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय सिर्फ जो उनमें चेंज आ गई, जो उनमें डिस्टर्बेंस आ गई, उसी को ट्रांसफर करेंगे, उसको हम बोलेंगे वेव मोशन। और वो जो चेंज है, वो जो डिस्टर्बेंस है, उसको बोलते हैं हम वेव। तो वेव्स जो है ये दो तरह की हो सकती है, अब आप खुद बता देंगे साउंड वेव क्या होगी। तो वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरे को बोलते हैं हम नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। साउंड के बारे में सबसे पहले बात याद रखो कि साउंड वेव्स जो है वो मीडियम के बगैर कभी भी हरकत नहीं कर सकती है। मीडियम वो चीज, हमने पहले ही बोला,
वो चीज जिसके थ्रू आवाज इधर से उधर जाएगी उसको बोलते हैं मीडियम। जैसे इस वक्त मेरे मुंह से जो आवाज निकलती है वो उस कैमरा के स्पीकर तक हवा के जरिए जाती है, तो बीच में क्या है, हवा। हवा एक मीडियम हो गया। इसी तरह से जब कोई हम वो टेलीफोन देखा होगा आप लोगों ने, टेलीफोन में कैसे आर्मी वाले टेलीफोन यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि टेलीफोन की तार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जब बात करते हैं तो उस तार के बीच से आवाज चलती है, तो उस वक्त मीडियम सॉलिड हो गया, तार जो है वो सॉलिड है। तो वायर के बीच से जब आवाज जाती है तो सॉलिड के बीच से चलती है। इस तरह से जब सबमरीन्स पानी में इधर उधर कम्युनिकेट करते हैं तो वो थ्रू क्या कहते हैं इसको, वाटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उसका मतलब तो कम्युनिकेशन जो है या जो मीडियम है वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। तो एक ही बात याद रखते हैं, सबसे पहले साउंड वेव्स जो है वो मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं करेंगी। उनके लिए हवा, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ ना कुछ बीच में होना चाहिए। इसीलिए अगर चांद पे हम देखेंगे तो ऑन सरफेस ऑफ मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो वहां पे जितनी बड़ी आवाज निकले, बम फटे, कोई म्यूजिक चले, कोई स्पीकर चले, कोई आवाज मारे दूसरे को, तो वो आवाज यहां से यहां तक नहीं सुन पाएगा दूसरा बंदा, क्योंकि वहां पे बीच में मीडियम है ही नहीं। साउंड वेव्स नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। सबसे पहला पॉइंट आप यही याद रखोगे। तो इसके लिए हम यहां पे एक स्टार बनाऊंगा मैं याद रखने के लिए। साउंड वेव्स नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। ये हम आगे जाकर थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये पॉइंट जानबूझ के बोलता कि आप यहां पे इसको अप्लाई करोगे। साउंड वेव्स खाली जगह पे नहीं चल सकते। वैक्यूम में साउंड वेव्स जो है वो नहीं ट्रेवल कर सकते, बिकॉज वहां पे कोई ना साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, अभी आपको मीडियम समझ में आ गया, वो चीज जिसके बीच से साउंड चले, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन अगर आपको ये है कि वेव्स को मीडियम चाहिए, नहीं, सारी वेव्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ साउंड वेव्स की बात की मैंने, साउंड वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम। अभी यहां पे आप देख लो मैकेनिकल क्या होता है, दोज वेव्स which need a medium for propagation। propagation मतलब चलना। वो सारी वेव्स जिनको बीच में मीडियम होना चाहिए चलने के लिए, मीडियम के बगैर नहीं चल पाएंगी, उनको बोलेंगे हम मैकेनिकल वेव्स। ये वाली, क्योंकि हमने पहले ही बोला साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए, मीडियम के बगैर, मटेरियल के बगैर ये नहीं चल सकती हैं। तो ये मैकेनिकल वेव्स भी वही होगी, वो सारी वेव्स जो मीडियम के बगैर नहीं चल सकती हैं। आगे ना यहाँ पे साउंड वेव्स, एग्जांपल साउंड वेव्स। अब ये इजी हो गया नॉन मैकेनिकल। इसी का उल्टा, वो वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी मटेरियल मीडियम अगर नहीं भी होगा तब भी वो चलेंगी। कोई एग्जांपल आ रही दिमाग में? Those waves which do not need, एग्जाम्पल सोच लो तब तक, कौन सी वेव्स ऐसी हो सकती है जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। एग्जाम्पल लाइट। लाइट ऊपर सूर्य से नीचे जमीन तक आती है, तो सूर्य से जमीन तक आते आते इसे हर जगह मीडियम नहीं मिलता है। पहले बहुत सारी ऐसी जगह है, स्पेस, जहाँ पे कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन तब भी साउंड वेव उसके पीछे चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल लाइट वेव्स। इस तरह से रेडियो वेव्स है जिनसे रेडियो टीवी वगैरह चलते हैं। तो ये नॉन मैकेनिकल पार्ट जो है ये आपको 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे एक अलग चैप्टर है। और जो मैकेनिकल पार्ट है साउंड वेव्स, ये आपका 11th में पढ़ना है। इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड है आगे जाके, इसीलिए 9th जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत समझाया ताकि आपको अभी से थोड़ा बहुत वो फील मिलेगा कि हमें क्या पढ़ना है आगे, और वहां जाके आपको याद है कि कहीं ना कहीं हमने ये चीजें देखी है। तो आ गया ये टाइप ऑफ वेव्स। अब साउंड का हमने देखा,
अब साउंड को आगे बढ़ाएंगे और साउंड जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, यानी ऐसी वेव जो मीडियम के बगैर नहीं चल सकती, जिसको मीडियम चाहिए बीच में चलने के लिए। तो साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वो जगह जहां कोई मीडियम ना हो, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। तो साउंड वेव्स जो है दे डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब हम इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट पहले बोला था। साउंड वेव्स इस तरह लिखोगे आप, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। साउंड के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा तो आप बहुत सारे पॉइंट्स में से एक एक करके पिक करके उनको भर सकते हैं वहां पे उस नोट में। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, दे डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वेव्स जो है वो वैक्यूम में, वैक्यूम क्या होता है? खाली जगह जहां पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं हो, ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो। साउंड वेव्स मटेरियल मीडियम में नहीं चल पाती बिकॉज दे आर मैकेनिकल वेव्स, दे नीड ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो हो गया ये पॉइंट। अब साउंड वेव्स जो है इनके लिए हमने फिलहाल 3 मीडियम हमने कंसिडर किए। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी मैंने बोला जब टेलीफोन की तार के बीच से बात होती है तो उस वक्त मीडियम जो है वो सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे इस वक्त मेरी आवाज बाहर जाती है, वो इस दरवाजे से ट्रांसफर होकर जाती है या इन दीवारों से ट्रांसफर होकर जाती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, ये तीनों मीडियम जो है इनके बीच से आवाज चल सकती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, साउंड जो है वो सबसे तेज सॉलिड्स में चलती है, उससे कम तेज लिक्विड्स में, और सबसे कम तेज जो है उस गैस में। यानी साउंड वेव जो है वो गैस में सबसे स्लो ट्रेवल करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज हाइएस्ट इन सॉलिड, मीडियम followed by liquid and slowest in gases। यहाँ पर लिख सकते हो स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। यानी हवा में जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड से कम होगी। तो हवा में क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड ये वेरी होती है विद टेम्परेचर। ये बिल्कुल वेरी करती है टेम्परेचर के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से वेरी करती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड। अगर टेम्परेचर कम है तो 332 मीटर इसकी स्पीड होगी। अगर ज्यादा है एंड 340, आपकी बुक लिखती है 44, तो हम इसको जनरलाइज करेंगे 345। चलो 44 लिखते हैं इसको, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक जो है आपकी टेक्स्ट वो इसको लिखती है 344 मीटर पर सेकंड एट 20 डिग्री टेम्परेचर, शायद 20 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो आप, साउंड की स्पीड जो है वो 0 डिग्री में ये है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया 20 डिग्री पहुंच गया तो स्पीड भी बढ़ गई। तो उसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन, ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें वहां पे एक चार्ट दिया हुआ है, तो वहां पे मुझे पेज नंबर याद नहीं है, उसमें आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का दिया है, स्टील का दिया है, इन्होंने हाइड्रोजन का दिया है। तो एक चार्ट सा बना हुआ है वहां पे आपको। स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज 6440 मीटर पर सेकंड। देख लो कितना बढ़ गया ये। एयर में 332 मीटर है, और एल्यूमिनियम जैसे ही मीडियम चेंज हो गया, जैसे ही सॉलिड मीडियम हो गया, तो इसकी जो स्पीड है
वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह से आयरन में कुछ 5000 समथिंग मीटर पर सेकंड है, तो वाटर में स्पीड ऑफ साउंड है वो 1500 टू 1530 मीटर पर सेकंड वेरी करती है, ठीक है। साल्ट वाटर में इसकी स्पीड अलग होती है, डिस्टिल्ड वाटर में अलग होती है, तो इसीलिए मैंने वैल्यू रखा है। कहीं कहीं इसकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड होगी, कहीं कहीं 1530 मीटर होगी, कहीं 1520 मीटर होगी, कहीं कहीं 1515 मीटर होगी, कहीं कहीं 1510 मीटर होगी, तो वेरी करता है वाटर किस फॉर्म में है, उसमें कितना सैल्यूटेड है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वाटर में देखो 1500 से 1530 मीटर पर सेकंड है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू सिर्फ 332 है, और फिर देखिए सॉलिड में कहाँ पहुंचा वैल्यू, फिर देखिए लिक्विड में कहाँ पहुंचा वैल्यू। उसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम, यानी हवा में स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम है, वो 332 मीटर पर सेकंड है। तो जब भी स्पीड ऑफ साउंड जो है, किसी भी चीज की जो साउंड है, जब भी उसकी वो जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि उससे वो कानों में बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। तो इसको थोड़ा लिखेंगे, सोनिक बूम होता क्या है, तो सुपरसोनिक साउंड्स क्या होती है। तो आपको अपनी बुक से इसको चेक करना वैल्यूज, तो कुछ एक वैल्यूज याद रखना। मुझे आइडिया नहीं है किस पेज पे, लेकिन जब आप साउंड का पेज निकालोगे तो वहां पे टेबल बना हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हैं। तो जब भी किसी चीज की साउंड जो है वो जो नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड है हवा में उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक। जब भी किसी चीज की स्पीड जो है वो नॉर्मल जो स्पीड लिमिट से 332 ले लो या 345 ले लो, उससे ज्यादा हो जाएगी, उससे एक्सीड कर जाएगी नॉर्मल लिमिट से, तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। जैसे कोई, आपने देखा होगा जब वो जेट एरोप्लेन चलता है तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हमारे कान बंद हो जाते हैं उससे। या कोई बहुत ऐसी साउंड प्रोड्यूस होगी जो बड़ी शार्प साउंड होगी, जो बर्दाश्त से बाहर होगी, तो उसको बोलेंगे हम सुपरसोनिक साउंड, ठीक है। सॉरी, अल्ट्रॉनिक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, सॉरी, सुपरसोनिक। अल्ट्रासोनिक वर्ड तब यूज होगा जब स्पीड की जगह फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो थोड़ा फर्क है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क किसमें है, यहाँ पे हम स्पीड लेते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासोनिक साउंड्स में हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का मेजर लेते हैं, तो अभी हमने वो नहीं पढ़ा है। दिस, हम इसको इस तरह से, दिस प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स इन द मीडियम। ऐसी स्पीड जो सुपरसोनिक होगी, सुपरसोनिक साउंड जो है वो मीडियम में, जैसे हवा में, हवा यहाँ पे मीडियम आ गया, तो उसमें शॉक वेव्स प्रोड्यूस करती है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। आपने देखा होगा कभी कभी आवाज से हमारे शीशे तक टूट जाते हैं, ऐसी आवाजें होती है। तो शॉक वेव्स जो है वो मीडियम में ट्रेवल करती है, इन शॉक वेव्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस बहुत ज्यादा एनर्जी को, जो बर्दाश्त से बाहर एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है। दिस प्रोड्यूस शॉक वेव्स इन द मीडियम एंड carries a lot of energy with it, ठीक है। तो वो जो
साउंड प्रोड्यूस होती है, सुपरसोनिक साउंड जो प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी विद इट, विच इन टर्न is very loud and sharp. ये जो आवाज होती है ये बहुत लाउड और शार्प होती है. दिस प्रोड्यूस शार्प वेव्स इन द मीडियम एंड कैरीज लॉट ऑफ एनर्जी विद इट व्हिच इन टर्न इज वेरी लाउड एंड शार्प. ठीक है, huge this huge shock wave of sound is called sonic boom. Example, जेट एरोप्लेन जो सोनिक बूम क्रिएट करते हैं हवा में. तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज सोनिक बूम, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा साउंड हवा में प्रोड्यूस होगी, इतनी ज़्यादा साउंड कि वो बर्दाश्त से बाहर होगी, उसमें शॉक वेव्स होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होगी, तो उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम, जैसे कि जेट एयरवेज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो वीडियो 2 है उसमें हम टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, फिर उनके फीचर्स पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच वगैरह, वो सारी चीज़ें जो आएगी इसमें आएंगी. और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स का हम कंसेप्ट देंगे उसमें, बिकॉज हमें शायद रिलेशन उसी में पढ़ेंगे हम, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में. तो उसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं. तो इंशाल्लाह उम्मीद अगर कुछ छूटा होगा तो मैं उसमें कवर करूंगा. वैसे इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, इसमें आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी. तो आप इसको एक दो बार देख लो, इन पॉइंट्स को नोट करो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे कमेंट्स में पॉइंट आउट कर दो. ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.